ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वी आर वेरी लकी कि हम ओआरसी के साथ बाबा को भोग लगाते हैं। हमारे को मौका मिला कि हम बाबा को भोग लगा रहे हैं, और वो भी देखो कितने वरिष्ठ भाई बहनों के साथ जो समर्पित है ना। ठीक है, तो आज की मुरली सबने पढ़ी। बाबा इतने दिनों से एक बात पे बार बार बोल रहे हैं, मुझे और वर्षे को याद करो, है ना, बोल रहे हैं ना बाबा। तो वर्षे को क्यों बोलते हैं बाबा? मुझे याद करो, वो तो बात ठीक है। नीरू बहन ने वर्षा दिखा दिया। ठीक है, तो बाबा क्यों कहते हैं वर्षे को याद करो? हम सबको सब पता है, थोड़ा सा अपने ऊपर just delve into yourself. It will be an incentive for us. इंसेंटिव क्यों? कि क्या आप करने लगे हैं, क्या आप बनने लगे हैं? और कुछ एनी आइडियाज? देखो, अब बाबा को याद करते हैं तो हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। फिर जब याद करते करते सुख शांति मिल जाती है, फिर हम बोर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बाबा के पास आते हैं, थोड़ा सा सुख शांति मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अपना मस्त हो गए। फिर प्रॉब्लम आई, फिर बाबा के पास आ गए। बाबा तो दाता है, वो फिर भी देता है, फिर चले जाते हैं। पर जब हम वर्षे को याद करते हैं तो हमें पता है कि याद करने से क्या हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन मोमेंट्स है ना। ये जितना कलेक्शन, वो गुल्लक होती है ना पिगी बैंक, उसमें जितना कलेक्ट करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, जितना कम कलेक्ट करेंगे उतना कम मिलेगा। तो वर्षे को याद नहीं करेंगे तो ये भागने वाला सिस्टम रहता है। मेरे को ये थॉट है, बाकी आपका कोई मनन चिंतन है आप शेयर कीजिए। एनीथिंग यू वांट टू से ऐड टू दिस? फिर आज दीदी ने क्या बोला, नशा चढ़ता है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली हम जब आते हैं बाबा के पास, हमें लगता है हमारा चुटपुट जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस जीवन की वो सॉल्व हो जाए। पर जब ये रियलाइज होता है नॉट ओनली कि हम सतयुग में जा रहे हैं, सतयुग में क्या बनने जा रहे हैं। सतयुग में कोई कंस नहीं, कोई रावण नहीं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात है। आज भी बाबा ने राम राज और रावण राज को कितना कंपेयर किया, है ना। रावण को क्या बोला बाबा ने? रावण कौन है? हमारे विकार जो 5 हमारे अंदर भूत है वो रावण है। राइट, करेक्ट बोल रहे हो। पर दीदी ने क्या बोला था, याद आ रहा है कुछ? रुलाने वाला, है ना। जैसे रावण की प्रवेशता दे अभिमान आता है तो आंसू निकलने शुरू होते हैं। उससे पहले कोई आंसू ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो भी कुछ होता है। और भावना वाले भी नहीं होते, क्योंकि हम बाबा को भी नहीं जानते, उस तरह का वो सिस्टम ही नहीं है वहाँ। कांस्टेंट स्टेबिलिटी है ना। तो जब आंसू आते हैं तो बाबा को फिर सुख दुख होता है। और रावण कौन? कल मैंने रावण पे बहुत लंबा चौड़ा मनन चिंतन किया, तो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। पहले आप अपना शेयर करो, मैं अपने में ऐड करूंगी कुछ। रावण कौन? अटैचमेंट की माया। अटैचमेंट की माया, है ना। ओके, रावण क्या है? थोड़ा है। अंजू बहन आप कुछ बोल रहे हो? सारी बुराइयों को जैसे जलाते हैं, जला देना है, वैसे जैसे रावण को जलाते हैं। रावण हमारी कमजोरी है ना। वाइसेस हमारे
पांचों वाइजेस। तो रावण इक्वल्स टू कमजोरी एंड रावण इक्वल्स टू कमजोर संकल्प, है ना। और रावण कौन है? जो हमारे को परमात्मा से बेमुख करता है, परमात्मा से हमारा मुंह फेर देता है। वो एक ना पुराने टाइम में एक टॉय होता था, उसमें एक तरफ राम एक तरफ सीता, एक तरफ राम एक तरफ रावण, बीच में सीता। उसका मुंह रावण की तरफ करो तो वो अपना दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। ये सच में एक टॉय होता है। और राम के तरफ करो तो वहीं रहती है, नहीं तो रावण की तरफ करो। तो जब हम रावण की तरफ मुंह करते हैं तब हम रोते हैं, है ना। फिर बाबा ने, तो रावण कौन है? रॉन्ग को राइट बताने वाला। माया कैसे आती है? रॉन्ग चीज को हमें बताती है यही करो, और हम उसको कैसे, रॉन्ग को राइट बताने वाला, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे एक चोर चोरी करता है ना, वो जस्टिफाई करता है, मैंने चोरी क्यों की, इट इज माई ड्यू टू डू दिस चोरी। वो इतने अमीर है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उनसे थोड़ा सा ले लूंगा तो क्या चला जाएगा, है ना। ऐसे मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मुझे नहीं पता चोर क्या सोचते हैं, पर मेरे मन में ये थॉट आया। फिर जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बाबा क्या कहता है, करता है, जब बाबा आता है हमारी बुद्धि को ही पलटता है ना। तो थोड़ा सा और आप सभी शेयर कीजिए। बाबा जब आते हैं तो बुद्धि का जो ताला है वो खोल देते हैं, तो हमें जब ज्ञान मिलता है तो हमारी बुद्धि मतलब प्रकाशित हो जाती है, हमें समझ, अच्छे और बुरे की समझ पता चलती है। उससे पहले जब हम रावण होते हैं तो हमें ना हमें अच्छे का पता होता है ना बुरे का, क्योंकि हम सोचते हैं बुरा जो कर रहे हैं वही ठीक है, जिसका रियलाइजेशन नहीं होती कि रियलाइजेशन गायब हो जाती है। और रावण इक्वल्स टू मैंपन, रावण इक्वल्स टू उल्टा नशा। आज बताओ दुनिया में उल्टा नशा नहीं है? बिल्कुल एकदम। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन सा आजकल लेटेस्ट ब्रांड है, क्योंकि मेरा तो उधर से ध्यान हटा हुआ है। लेटेस्ट ब्रांड को पहन लिया तो सोच लिया नशा, मैंने ये पहना, और नशा उतरता कैसे किसी ने नोटिस नहीं किया। ये मैंने एक्चुअल एक सीन मेरे सामने आया था। मेरी मदर लॉ की फ्रेंड, उन्होंने कोई सॉलिटर्स खरीदे और वो गए क्लब में कार्ड्स खेलने, वापस आके कहते हैं रचना मेरे तो किसी ने देखा ही नहीं, ना किसी ने पूछा ये तुमने कहाँ से लिए। मतलब वो सारे पैसे मेरे डस्टबिन में गए, है ना। फिर ऑफ कोर्स दुख देने वाला है, और विकारों के वश करने वाला। तो रावण का मतलब ये होता है कि जब मेरे को अपनी सुध बुद्धि खो जाती है, मुझे रियलाइज ही नहीं होता। विकार कौन से हैं? कौन से विकार है? नेम द विकार्स। काम, क्रोध, अहंकार, मोह, अहंकार। और मधु विकार कौन से बोले जाते हैं? मोह, बच्चे मोह और लोभ। लोभ कैसे होता है? किसी ने कोई सूट पहना, कोई ज्वेलरी पहनी, कोई जूता पहना, मैं कहती मुझे भी चाहिए ये। हम अच्छा वाला बैठे थे अपने एक्शन शोज में, सामने एडिडास आ गया तो बोला ये वाला चाहिए, है ना। एक्शन शूज में भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे बच्चे, तो मदर्स को ही होता है ना, मैं अपने बच्चे को ये पहना दूं, फिर बच्चों के अंदर आ जाता है ये, दिस इज कॉल्ड रावण। और जब हम इसमें मस्त हो जाते हैं ना, तो दूसरी चीजें हमें नजर नहीं आती। ये है। तो राम राज क्या है और रावण राज क्या है, अगर उनको कंपेयर करें, इसको ना आज नोट करना और इसको लिखना, डिफरेंस क्या है राम राज में और रावण राज में। सविता विल पुट द होमवर्क, यस। तो राम राज में क्या है? राम का राज मतलब वो राम जो सबसे न्यारा, उसका राज, अर्थात मैं खुद की राजा, मीन्स मन की राजा है तो राम राज है। जब मन के राजा नहीं है तो रावण राज है। समवन एल्स हैज टेकन ओवर। जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कोई देश है,
अब देश में कोई आक्रमण करता है, कोई युद्ध करता है, कोई वॉर करता है, तो आ जाते हैं तो तुम्हारे किसी एरिया को टेक ओवर करते हैं वो, है ना। फिर हम कहते हैं ये तो हमारा नहीं रहा, उन्होंने इस पर राज किया। ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने आके राज किया, मतलब हमारी मत नहीं चल रही, हम अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे, हम किसी और के हिसाब से चल रहे हैं। जब भी हम किसी और के हिसाब से चलते हैं तो हमारी फ्रीडम गायब हो जाती है, और जब फ्रीडम गायब होती है तो दुख मिलता है। एवरी सोल नीड्स फ्रीडम, एवरी सोल। तभी संबंधों को हम बंधन बोल देते हैं कि जब संबंध बंधन बन जाते हैं, मतलब उस संबंध के मैं वश हो जाती हूँ, उस संबंध में मैं उनकी बातों को सुनती हूँ पर सुनना नहीं चाहती हूँ, तो वो बंधन हो गया, है ना। शुरू में जैसे होता है ना कि शादी में जाते हैं, एक दूसरे की बड़ी बातें सुनते हैं, है ना, फिर वो बातें सुनने को दिल नहीं करता, फिर वो बंधन बन जाता है, वो संबंधी बंधन बन जाता है। पहले खुशी खुशी से करते हैं, फिर दुख से करते हैं, फिर उसको छोड़ना चाहते हैं। ये स्टोरी है ना। एंड दैट इज नॉट ओनली इन अ मैरिज, इट्स इन एनी रिलेशनशिप इट कैन हैपन। ये है तो मीन्स राम राज मीन्स जब मैं स्वतंत्र हूं, स्व पर राज करने वाली, और रावण राज मीन्स जब विकार मुझ पर राज कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां मुझ पर राज कर रही हैं। ठीक है, तो यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना। ठीक है, एक और बात, जो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, उसका चित्र हमेशा अपने साथ रखो। ये एक एक्सरसाइज हमें कराते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखकर देखना कि इनमें क्या है जिसके कारण ये पूजनीय है। जब हम ये देखते हैं, फिर अपने को चेक करेंगे हमारे में कितनी कमी, तो हम वो बनेंगे, है ना। आप देख रहे हो नीरू बहन ने लगाई हुई है फोटो, दिख रही है ना सबको? जी दीदी। कहावत है ना कि अगर शक्ल देखें शीशे में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन अगर सीरत को देखते हैं तो बंदर जैसे हैं। आज राइट। और तो जो लक्ष्मी नारायण है, अच्छा बताओ, आपके सामने फोटो है, क्या है लक्ष्मी नारायण में जो वो पूजनीय है? सब एक एक बात बताएंगे तो 12 बातें हो जाएंगी। प्यूरिटी, प्योरिटी, हाँ जी, और दिव्यता, दिव्यता, डिवाइन गुण है, और I somehow looking at the picture feel very peaceful. So I have this picture with me also. जब मन कभी वैसा हो, I just look at the picture and I feel very peaceful. सर्व शक्ति संपन्न, ओके, शक्ति, सर्व शक्ति संपन्न, वैसे हाँ जी। ऑल्दो वहां पे जब लक्ष्मी नारायण बनते तो इन्हें शक्तियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो है ही रामराज, तो वहां पे तो कोई शक्ति को यूज करने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, और you don't need to use but you possess them. हाँ, यो उनका अंदर होती है। हाँ जी, संगीता बहन आप क्या कह रहे हैं? Togetherness. टुगेदरनेस, ओके। 16 कला संपूर्ण, मतलब संस्कारों का मिलन है, 16 कला संपूर्ण है। और अंजू बहन कुछ कह रहे हैं? ऑरा है उनके आसपास। ऑरा कौन सा ऑरा है? जो वाइट लाइट वाला, वो लाइट का ऑरा, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे अंदर भी जब ये प्योरिटी आ जाती है, हमारी प्रोटेक्शन बन जाती है। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? तो लक्ष्मी नारायण, अच्छा सॉरी, आप बोलने पहले मेरा तो ये क्वेश्चन था कि लक्ष्मी नारायण की ठीक है फोटो रखी, हम मान लो कि हनुमान जी की फोटो रख लेते हैं, राम की रख लेते हैं, वो भी तो रख सकते हैं, राम सीता की, या ऐसे नहीं? या ठीक, आप अच्छा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण की फोटो इसलिए लगाई क्योंकि वो नंबर 1 है। सबसे पहले सतयुग में श्री कृष्ण और राधे आते हैं, है ना, श्री राधे, और फिर जब उनका स्वयंवर होता है तो उनको लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। मीन्स वो नंबर 1 आत्मा है जिन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया।
संपूर्ण दिव्यता, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बने। ठीक है, अगर हम रामचंद्र की रखते हैं तो नारायण को बोलते हैं सूर्यवंशी और राम जी को बोलते हैं चंद्रवंशी। चांद की कला होती है कम, सूर्य की कला कभी कम नहीं होती। तो चंद्रवंशी मतलब वो कब आते हैं? 1250 इयर्स बाद। तो उनकी पोजीशन लक्ष्मी नारायण से एक तो नीचे है। हम उनको देखेंगे तो उनके समान थोड़ी बनना है हमें। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र बहुत श्रेष्ठ आत्मा, इतने करोड़ों आत्माओं के ऊपर राज करने वाली आत्मा, बहुत संपूर्ण देव, मतलब वो, पर फिर भी वो 100% नहीं है लाइक लक्ष्मी नारायण। और दूसरा हनुमान जी, आपने कहा जो हनुमान जी हैं वो क्या है? Anyone wants to answer this? वो राम के भक्त, वो राम भक्त है वो तो। और वो राम भक्त है, ठीक है राम ना? शिव जी के That भक्त means है। there is someone above him जिनके वो भक्त है। वो तो ठीक है, वो तो वो भी बात ठीक है, पर हनुमान जी क्या है? अचान जी, धीरेन भाई, आप भी बताइए। आप कुछ कह रहे थे धीरेन भाई? हाँ बोलिए। आप बताओ, कोई हनुमान जी एग्जिस्ट एक्चुअल में करते हैं उस स्वरूप में? नो, हनुमान कौन? जो गुणों की बात है ना? तो उनको जो दिखाया, उनकी जो भावना थी कितनी श्रेष्ठ थी। तो हम सब फोकस्ड ऑन वन, फोकस एक के भक्त है। एक के ऊपर फोकस था, वो हम बन रहे थे, उनको महावीर बोलते हैं। तो इस तरह के कोई भी क्रीचर्स but Ram and Sita did exist, right? राम एंड सीता एग्जिस्टेड, पर वो चंद्रवंशी। But Hanuman 14 कला। Hanuman did not exist. Hanuman did not exist. तो आप कौन हो? आप ही तो हनुमान हो, महावीर। हम सब हनुमान हैं। हम But सब then there are so हनुमान। many. But that was one. देखो It क्या is a है? little confusing. I mean, it is a little confusing that did he ever exist? No, not in that स्वरूप। Not in the Vanar Swarup. No. So as तो वानर स्वरूप क्यों दिखाया? वानर का मतलब क्या? चलो इसको पहले क्लियर करते हैं। वानर मतलब बंदर बुद्धि। बंदर बुद्धि जिस आत्मा की है, वो अपने आप को फोकस करके उस एक राम पर, ये राम त्रेता वाला नहीं, उस एक राम पर फोकस करता है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, महावीर बनता है, 16 कला संपूर्ण बनके सत्यों के 111 में आता है, नंबर 1 आत्मा बन सकता है। नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, नंबर 2 मम्मा, उसके नेक्स्ट हम कोई भी आ सकते हैं। कोई सीट फिक्स नहीं है। हम अपने वो सीट फिक्स होती है ना नई दुनिया के लिए, तो हम अपनी सीट को कैसे फिक्स करेंगे? जब अपनी बंदर बुद्धि को चेंज करके हनुमान जी को जो दिखाया है, जिनको जो उनका कैरेक्टर दिखाया है, उसकी तरह हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, फोकस करेंगे, तो हम वैसे बनेंगे, तो हम भी महावीर कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब बंदर की, इसलिए वो बंदर की वो बॉडी को दिखाया है। नहीं, नो इलायची, इसको तो बोले ना बस प्लेन दूध और एक खजूर, है ना? आपका ना अनम्यूट होता रहता है सभी। ठीक है, इज दैट I unmuted it to, हाँ, no, I unmuted it to talk, but sorry, बीच में ऑफ नहीं करा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। संगीता, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए जो नंबर 1 है, हम एम नंबर 1 का रखेंगे, तभी वहां पहुंचेंगे ना। अगर एम नंबर 2 का रखेंगे, फिर तो हमारी एम ही कम हो जाएगी। इसलिए नंबर 1 के एम को हमको रखना है, इसलिए। ठीक है, तो राम राज और रावण राज, इसको कंपेयर करके लिखने की कोशिश करना। लिखने से बहुत फायदा होता है, वो एक तो बुद्धि में बैठ जाता है।
फिर बाबा ने बोला यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। व्हाट इज पढ़ाई? ज्ञान, बाबा के ज्ञान को फॉलो करना, ज्ञान के श्रीमत पे साथ चलना। और बताओ, थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन देती हूँ, फिर आप बताते जाओ। इसके हमें कम से कम 10 पॉइंट तो निकालने चाहिए। योग का फाउंडेशन क्या है? पढ़ाई। ज्ञान, बुद्धि का खाना क्या है? ज्ञान, और बताओ, और क्या है पढ़ाई? क्या करती है पढ़ाई? तीसरा नेत्र खुलता है, यस, ताला खुलता है बुद्धि का, बुद्धि का ताला खुलती है, और मन को शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, और You get a direction how to spend this डायरेक्ट life and रास्ता to बताने plan वाली। for the future. बिल्कुल। और पढ़ाई से हम बंदर से मनुष्य बनते हैं। बंदर से मनुष्य जो बनते हैं, बंदर और तृप्त करने वाली होती है ना, राजों को खोलने वाली, जो राज हमको नहीं पता थे, सीक्रेट्स, जो कितनी चीजों के क्वेश्चन होते थे, वाई, उनके आंसर मिल रहे हैं ना। और सुखी बनाती है, मुझे शिव शक्ति बनाती है। और आप सब बोलते जाओ, थोड़े से मैं इसलिए बोल रही हूँ सो दैट बुद्धि चलनी शुरू हो जाए। बुद्धि से और क्या होता है? क्लैरिटी आती है। और क्या करती है? त्रिकालदर्शी। और क्या बनाती है? त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री, वो तो बोल दिया आपने, वो बनाती है। ब्राह्मण से देवता बनाती है। अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने का रास्ता बताती है। अंधेरे में लाइट निकालती है। ये ऐसे मनन चिंतन करो। आप लिखने लगोगे ना, आपको इतने सारे पॉइंट मिलेंगे, 10 नहीं 30 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने क्यों, तो ये सारे रीजन है कि हमको पढ़ाई पर क्यों ध्यान देना है। पढ़ाई पे ध्यान देंगे, दुनिया में भी बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, है ना। तो हम भी अपने बच्चों को ऐसे बोलते थे ना, मैं तो बोलती थी बच्चों को, एक्चुअली बोलती थी, ऐसे करोगे तो चने बेचोगे सड़क पर, पढ़ाई नहीं करोगे तो चने बेचोगे, तुम्हारा जीवन खराब हो गया, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बड़ी कंफर्टेबल हूँ, मैंने तो कर लिया जो करना है। ऐसे करके उनको बताते थे ना हम, तो बाबा भी वही बोल रहे हैं। और हमारी पढ़ाई कौन सी है, हमें क्या बना रही है ना, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाती है। फिर बाबा से हमको कौन सा वर्षा मिलता है, जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। सन्यासी जाते हैं ना तीर्थ जंगल में, तो बाबा क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को, हम कैरेक्टर से गरीब हो जाते हैं, हमारे कैरेक्टर को बदलता है, जिससे हम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। और एक और बात है इस पढ़ाई की, उस पढ़ाई को जब हम पढ़ते हैं ना, दूसरी पढ़ाई को, हमें टेंशन होता है एग्जाम का, टेंशन ये होगा, वो एग्जाम आने वाला है, कितने नंबर आएंगे, फिर क्या होगा, इसकी तैयारी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बाबा ने तो हमको क्वेश्चन पेपर भी बताया, पता है ना क्वेश्चन पेपर, लास्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा? 1 सेकेंड का पेपर होगा। नष्टो मोह, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति हमारी मोह से नष्ट है कि नहीं, है ना। और दूसरा, इस पढ़ाई को पढ़ते हुए जैसे ही हम इसमें रम जाते हैं, हमें सुख शांति उसी समय प्राप्त होनी शुरू हो जाती है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस है ना? जी जी जी। और हमें क्या रियलाइज होता है कि सुख शांति हमारा अपना स्वधर्म है। फिर गीत क्या बजा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, है ना। तो ये गीत को सुना है ना सबने? पूरा जहां पा लिया, पूरा जहां पा लिया। दीदी क्या बोलती है? तीनों लोग पा लिए, है ना। कौन से लोग हैं हमारे?
तीनों लोग कौन से हैं? सूक्ष्मतम, और परम धाम एंड परम धाम। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। Just 1 minute. There are so many ads nowadays. It takes a moment. इन गीतों को अगर हम सुनते हैं ना, इसके ऊपर भी क्लास पूरी हो सकती है। वेरी नाइस। फिर आज बाबा ने बोला तुम धन के बने हो, पहले निधन के थे। निधन के इज लाइक ऑर्फन, जिसका कोई है नहीं। तो अब आज हमने रावण क्या चीज है वो तो हम बड़ा डिटेल में कर चुके हैं। बाकी अपनी बुद्धि भी चलाइएगा। फिर बाबा ने जो बोला रूहानी सर्विस में, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लेना चाह रही थी। रूहानी सर्विस और जिस्मानी सर्विस। रूहानी सोशल वर्कर हो तुम। तो रूहानी सोशल वर्कर कौन होगा? जो रूहों की सेवा करेगा, है ना। सोशल वर्क मतलब सोशल वर्कर क्या करता है? सोसाइटी में जितनी भी हाँ जी, सविता, यस। work selflessly to help others, basically. वर्क सेल्फलेसली, एम तो यही होता है ना। और रूहानी क्या करेगा? वो भी सेल्फलेसली क्या काम करेगा? रूह की सेवा करेगा। तो जो रूहानी सोशल वर्कर और इसमें अंतर क्या है? आत्मिक स्थिति। रूहानी सेवा इज वाइब्रेशंस से, ब्लेसिंग से, शुभ भावना से। राइट। और गुप्त, राइट। गुप्त है। और जो सोशल वर्क हम करते हैं ना, हाँ जी, कुछ और बोल रहे हो? कोई और बोल रहे हो? रास्ता दिखा के, जो बाबा से ज्ञान शेयर करके, रास्ता दिखा के, गाइड करके। क्योंकि उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है, कि वो फ्री हो जाए, किसी दीदी पे डिपेंडेंट ना रह जाए। अंत समय में कोई साथ में नहीं होगा, सब अकेले। पर हमारे साथ हम बाबा की याद में रहना हमने सीख लिया, हमने अभ्यास कर लिया, तो बाबा साथ होगा। और अगर हमने वो नहीं सीखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर तो भटक जाएंगे। अंत में बाबा कहता है इतना कुछ हो रहा होगा, कोई किसी की मदद करना का सोच भी नहीं सकेगा, इतनी ज्यादा हलचल हो जाएगी, है ना। और बाबा कहते हैं जो मैंने बॉम्ब्स ये बनवाए हैं साइंटिस्ट से, ये बॉम्ब्स क्या करेंगे? वो जो चिल्लाना है 1 सेकंड में फिनिश हो जाएगा। नहीं तो बहुत पेनफुल होता है ना, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा सारा खेल, ठीक है ना। एक मतलब किसी के जीवन का खेल खत्म होगा, तो किसी को शरीर मिलेगा, नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, हम जब अपने आप को स्टेबल रखते हैं और औरों की भी हमने सेवा की होती है, उनकी दुआएं भी हमारे साथ चलती हैं, और जो हमने कार्य अभी से हम कर रहे हैं वो हमको मदद करेगा। सिर्फ एंड में नहीं,
हो सकता। हमने जैसे हम मैथ की प्रॉब्लम करते थे ना, तो हमारे को एक फॉर्मूला बताया जाता था कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो तुम इसको हल कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम आया, उसको कर पाओगे? नहीं। आपके पास 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी कर पाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो पास करने के लिए उस प्रॉब्लम का बाबा ने हमारे को इक्वेशन बता दी क्या है, जो करोगे सो पाओगे, मेरी याद में रहो, मुरली का एक पॉइंट लेकर चलो। बाबा ने बोला है बार बार अपने परम धाम जाओ और टच करके बाबा को वापस आओ। इतनी सारी बातें बता दी हैं, एक ही बात पकड़ लें दिन में, एक चीज को पकड़ लें तो हम वो कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो किस किसने अभ्यास किया था? दीदी मैंने तो की थी। सोल कॉन्शियसनेस का कौन कौन कर रहा है? दीदी मैंने की थी। वेरी दीदी गुड। मैंने की थी, बट उसके बाद ऐसे लगता है कि थोड़ी सी धुंधला सा सारा दिन, मतलब धुंधला? हाँ, आई डोंट नो, मतलब धुंधला, मतलब मेरी किसी में मन ही नहीं लग रहा था। मैं कोई कुछ बोले उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं आ रही थी। आपको जब आप कर रहे थे अच्छा लग रहा था कि तब तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद मतलब समवन वाज टॉकिंग बट मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा था उसमें। तो अच्छी बात है ना, क्या करना है उन लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेकर। वैराग आ रहे हैं ना, अलग हो रहे हो, अलग शरीर से और शरीर की सारी बातें से। हमने एक दूसरे की बातों के अंदर इंटरेस्ट लेके कुछ नहीं मिलने वाला, पता है हमको ये बात, है ना। वो हमको नीचा गिराती है। क्यों नीचा गिराती है? क्योंकि दूसरे की कमजोरी हमारे अंदर प्रवेश करती है। हाँ, रोज प्रैक्टिस है ना, शाम को नमा शाम योग करने की, बैठते हैं योग करते हैं, 1.5 घंटा उस टाइम बैठना, 1.5 घंटा सुबह बैठना। तो कल शाम को गेस्ट आ गए मेरे यहाँ, बहुत पुराने बहुत प्रिय फ्रेंड्स हैं, यूएसए से आए हैं। दैट पर्सन हैज लॉस्ट हिज सिस्टर, उसके लिए आए। तो ऐसे टाइम पे आई जब मैं अभी योग में बैठने लगी थी, तो अटेंड तो उनको करना पड़ा, पर अंदर से पहले मन खा रहा था। फिर मैंने कहा ये भी तो सेवा है, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, इन पर जा रही है, बस हमने अपना जो कर सकते हैं कर लिया, बाबा देख रहा है ना बाकी। ऐसे करो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा आप सेवा करो ना, रूहानी से सोशल वर्क करो ना, आप वो सेवा करो। शिव की शक्ति हूं मैं, इतनी शक्तिशाली हूं, कोई कुछ भी कह रहा है मैं सेवा कर रही हूँ, बहुत पावरफुल होते हैं। दैट इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू से कि हम फैमिली में रहते हुए भी कुछ बातों को हम जानते हैं कि ये गलत हो रही है और हमारे मन में भी आती है, तो वी हैव टू आई थिंक कंट्रोल आवरसेल्व्स देन। और अगर मैं बिल्कुल फैमिली को छोड़ दूं तो फिर तो क्या मैंने कुछ जीता फिर। नहीं नहीं, छोड़ नहीं सकते आप, उनके सेवाधारी हो। आप अगर बाबा के बच्चे हो, बाबा ने आपको अपनाया, तो बाबा कहता है ये मेरे बच्चे हैं, तुम इनकी निमित्त बन के सेवा करो, विदाउट मोह आप सेवा करो। मोह क्या है? इवन गुस्सा इज मोह। गुस्सा किससे होते हो? जो अपना जिनसे कुछ यू नो ईगो, एक्सपेक्टेशन, वो वैसा नहीं कर रहे जैसा आप चाहते, तो गुस्सा आ गया। जब वो मोह हट जाता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है, फिर आप वो रूहानी सोशल वर्कर बन जाते हो ऑटोमेटिक। तुम्हारा ध्यान भी दूसरी ओर चला जाता है। बिल्कुल। लिसनिंग टू ऑल, मतलब रोज हम मुरली सुनते हैं। लाइक माय ग्रैंडडॉटर वाज टेलिंग माय हर हेल्प की दीदी आप रोज नया सूट पहनते हो, सो मैं तो नहीं लेती हूँ, तो आई सेड you don't see the suit, you are so beautiful inside, nobody is going to look at your clothes, you know. मेरे दिमाग में पहले कभी ये बात नहीं आई, ऑलवेज आई यूज्ड टू फील नहीं नहीं ये कपड़ा खरीद लेते हैं, इसके लिए ये ले लेते हैं। सो दो आई एम थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट आई एम माई सेल्फ फाइंडिंग कि हमारे में चेंज आता जा रहा है, ये है ना, आ रहा है ना, और ये चेंज से आपको सुख मिल रहा है ना। हाँ जी। तो आप चेंज के लिए क्यों रेडी हो? आप क्यों रोज मुरली की क्लास में आते हो? क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है। जब तक कुछ मिलेगा नहीं, कोई नहीं आएगा। जो आता है वो ज्ञान को समझता है
उसको अप्लाई करते हैं। तो जो भी बातें में आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या मुझे ये रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे इरिटेशन हो रही है इनसे, अपने सेल्फ टॉक के लिए अपने आप को जरूर समय देना है, अपने आप से बात करो। मैं आज अगर आपको बोलूं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, आप सबसे शेयर करूं और आपसे बताऊं कि बोलूं कि आप बताओ मैं क्या करूं, आप सब मुझे बड़ा ज्ञान युक्त आंसर दे सकते हो। आई एम 100% श्योर आप सब दे पाओगे। तो वो वाली बात हमें खुद से करनी है। जो आप दूसरों को आंसर दोगे जो प्रॉब्लम में है, अच्छी भावना से, वही अच्छी भावना रख के हमें अपने आप से रोज बात करनी है, मिनिमम 10 मिनट्स। एंड उसमें कुछ करना थोड़ी है, आप नहाते समय कर सकते हो, आप कोई ऐसे बैठे चाय पी रहे हो उस समय कर सकते हो। उसके लिए ये थोड़ी कहीं मंदिर में जाना है, कोई चौंकड़ी मारनी है, कुछ नहीं करना, वॉकिंग करते हुए कर सकते हो। जिसको हम कहते हैं कदम में पदम, मेरे हर कदम में पदम है, बाबा ने बोला है। मतलब मैं एक एक कदम ऐसा उठाऊं जैसे बाबा ने बोला, बाबा की याद में हो या कोई श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हो, अपने को समझाते हुए हो, किसी से बात भी कर रहे हो तो उसको सुख देने के लिए हो, ऐसे। ठीक है, वरदान लेते हैं। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। साधनों को हमें यूज करना है, उनको आधार नहीं बनाना। एसी नहीं चल रहा, मैं योग नहीं कर सकती, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आज पानी नहीं आया, इतनी हलचल में आ गए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, मुरली सुन भी नहीं पा रहे, अटेंशन सारा उसके ऊपर चला गया, है ना। तो ये है कि हम साधन हमारे कंफर्ट के लिए हैं, हम उन सबको यूज करेंगे, पर उसको आधार नहीं। आधार मेरी साधना मीन्स एक के ऊपर एकाग्र। जब हम एक के ऊपर एकाग्र हैं तो ये सारी चीजें हमें फिर तुच्छ अनुभव होती है, सिद्धि स्वरूप। तो जब हम उस एक को आधार बनाते हैं, एक क्या क्या है हमारे लिए, एक बाबा और एक मत और करेक्ट, और एक भरोसा और एक मुरली, एक समझानी, सारा कुछ एक है ना। ठीक है, एक परिवार के हैं हम, और हम क्या बनने जा रहे हैं, एक ही एम है हमारा, लक्ष्मी नारायण के समान बनना, एक बाप को फॉलो करना, है ना, सब कुछ एक। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो मेरी साधना है, तो सिद्धि स्वरूप मीन्स तब मुझे सफलता मिलती है। जब हम सब एक परिवार के हैं तो एक ही परिवार के होने के नाते हमें एक दूसरे के संस्कारों को सहना है ना। बच्चों के संस्कारों को हम सहते हैं ना, बच्चों का संस्कार क्या क्या बन गया है, हम उसको फिर भी सहते हैं। हम बोलते हैं कि इनके संस्कार ऐसे हैं तो इनको आउट, इनसे तो आज हम बात नहीं करना बंद कर देंगे, ऐसे नहीं करते ना। ऐसे ही पूरा परिवार है, ठीक है। तो इसका लास्ट सेंटेंस था जो मुझे लगता है मनन चिंतन के लिए लेना चाहिए। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है, निर्माण नई दुनिया का। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि प्राप्त कराएगी। हमारी से अल्टीमेट सिद्धि क्या है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना। पर हमारी छोटी छोटी जो सिद्धियां हैं कि आज के पूरा दिन मैं सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में ज्यादा रही, कल से बेटर हो गया, मैं किसी को सुख आराम से दे पाई, उसको सुख दे पाई विदाउट गेटिंग इनटू हलचल माई सेल्फ, वो है सिद्धि। ठीक है, हमारी सिद्धि दूसरों की आग में चलना, पानी पर चलना, वो वाली सिद्धि नहीं है ना। हमारी सिद्धि वही है जो दूसरों को सुख देंगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। जो कोई भी चीज हम पर हावी हो जाएगी तो हम फ्री नहीं रह पाएंगे। तो कमजोरी का अंश, जब हम सोचते हैं कि कमजोरी समाप्त हो गई, वो फिर से जब रीइमर्ज हो जाती है, वो कहते हैं कि कमजोरी का अंश रह गया था, उसको पूरी तरह जला देना, मतलब उसके रूट कॉज पे जाना, ये क्यों आती है कमजोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम अगर लें कि मेरी कमजोरी है, मुझे तो डिजाइनर कपड़े पहनने, मेरा संस्कार है, मेरे को पहनने, इसको हम कैसे छोड़ेंगे? आई एम अज्यूमिंग हम थोड़े बहुत उस चीज में रहे होंगे, मुझे ये वाला ही चाहिए, यही मेक चाहिए, तो उस मेक को मैं क्यों ले रही हूँ? उसका रीजन आप में चाहो। क्या मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये मेरे शरीर को कंफर्ट देता है? इट्स ओके, यू कैन अफोर्ड इट, देन इट्स ओके। क्या मैं इसलिए ले रही हूँ कि 4 लोग बोलेंगे अरे वाह? अपने रीजन को के ऊपर जाओ, और वो रीजन आपको एक्यूरेट लगता है तो जरूर करो, एक्यूरेट नहीं लगता तो उसको नहीं करेंगे। आप उसके रीजन पर जाओ। किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, उसके रूट कॉज पे जाओ, मुझे क्यों आता है इस पर गुस्सा, है ना? किसी के साथ मेरा वो बोलता बाद में, पहले मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है, बात अच्छी भी कर रहा तो मेरे को उसके ऊपर जरूर गुस्सा आएगा। क्यों होता है? वाई। उस वाई पे जाओ, अपने अंदर की छानबीन करो, फिर आप उसको डिलीट कर पाओगे। वो अंश जो है ना, कई बार हम ऊपर से कर लेते हैं, अंदर से गया नहीं होता, तो एक दिन वो फिर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो नहीं करना है हमको, सप्रेशन नहीं करना है, मन को दमन नहीं करना, मन को सुमन बनाना है, फ्रेग्रेंट बनाना है ना? तो किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा होगा, हमने परवश। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है सविता? रावण और रावण राज्य और राम राज्य का कंपैरिजन करके उसके पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, योग करते हैं। आज गीत है ना, तुम्हें पाके जहां पा लिया, दीदी ने कहा तीनों लोग पा लिए, तो हम तीनों लोगों की सैर करते हुए तीनों लोगों के राजा बनेंगे। ठीक है, और फिर राजा बनकर, राजा क्या करता है? सबकी अपनी जो प्रजा होती है उसकी परवरिश करता है, अपनी प्रजा की हम परवरिश करेंगे। ठीक है, ग्लोब पर बैठ जाएंगे या ग्लोब को सामने इमर्ज करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर को स्थिर करेंगे। मन को एकाग्र करेंगे स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। माथे के बीच ब्रेन के सेंटर में चमक रहा छोटा सा बिंदु, अति सूक्ष्म, इस शरीर से न्यारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। देखते चलें स्वयं को, पूरा फोकस, एकाग्रता अपने ऊपर। अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर अपनी आंखों के सामने से अपने शरीर को देखेंगे, स्थिर, शांत, और मैं आत्मा इससे बिल्कुल अलग। इस शरीर को मैं यूज करती हूँ। सामने से देखते रहें अपने शरीर को, ये संगम युगी शरीर मुझे मिला है सबकी सेवा करने के लिए।
प्रभु से मिलन मनाने के लिए। कितना विशेष है, कितना स्पेशल है। और अब वापस इस स्पेशल शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ और अब संकल्प करें, मैं आत्मा इस संगम युग में इस शरीर को किस प्रकार से यूज करूं। ज्ञान मिला, बाबा मिला। आज हम सब संकल्प करते हैं कि मेरे इस शरीर द्वारा किया गया हर कर्म विशेष हो, सेवा के लिए निमित्त हो। बाबा की आज्ञा प्रमाण हो। बाबा को याद करते हुए मेरा हर कर्म हो। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करते हुए मैं आत्मा चलती हूँ आत्माओं के देश परम धाम और चले मन बुद्धि द्वारा परम धाम। परम धाम पहुंचकर मेरा अपना घर, जो घर पहुंचकर कंफर्ट अनुभव होता है, अनुभव करें। संपूर्ण शक्ति, कोई आवाज नहीं, मैं सितारा, शेष सितारा। कोई हलचल नहीं यहाँ, स्थिरता। जब शरीर ही नहीं तो शरीर से कनेक्टेड कुछ भी नहीं, केवल मैं बिंदु स्वतंत्र। पहुंच जाएं शिव बाबा के पास। मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है। बाबा कहें, आओ बच्चे। बाबा अपने संकल्पों से मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और इस डीप साइलेंस में मुझे बाबा की हर वाइब्रेशन अनुभव हो रही है। केवल बाबा और मैं।
जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार अब हम सभी आत्माएं चलते हैं सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने चले जाओ। बाबा का हाथ हम सब के सिर पर और बाबा ने प्यार से हमें अपने पास बिठाया। सामने ग्लोब को इमर्ज किया। देखें अपने सामने ग्लोब और बाबा कहें जो प्राप्त किया भरपूर हुई। अब इस पूरे ग्लोब पर साकाश दो। हम सब अपने दिल की दुआएं, दिल के श्रेष्ठ संकल्प ग्लोब पर हर आत्मा के लिए, प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए रखते हुए साकाश दे। हर आत्मा सुखी हो जाए। हर आत्मा को बाबा का ज्ञान मिले। हर आत्मा की बुद्धि बाप के प्रेम में रंग जाए।
ऐसे साकाश देते हुए अब हम सब फरिश्ते वापस अपने अपने स्थान पर अपने शरीर से मैं अलाइन हुआ और आज सारा दिन हम यही शीर्ष संकल्प रखेंगे, मैं बाबा को पाकर सब कुछ प्राप्त कर चुकी प्राप्ति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम ट्रैफिक शांति दीदी। शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में इसी सम्मान को यूज करेंगे, ठीक है। ओम शांति। शांति। ओम शांति।